वेलकम टू सीटेड ग्रुप। आज की इस वीडियो में हम लोग सीडीपी का जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है हावर्ड गार्डनर, इनके बारे में पूरी डिटेल हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी सॉल्व करेंगे। ओके, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। जो इनका सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये बहुत फेमस सिद्धांत माना जाता है। गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इनकी बुद्धि बहुत प्रकार की होती है, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत। आइए देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया था। जैसे बहुबुद्धि का सिद्धांत कब दिया था? 1983 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें उन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई है। कितनी? 7 तरह की बुद्धि बताई है। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। ओके, 1983 में 7 प्रकार की बुद्धि बताई गई। उसके बाद 1988 में 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई और 2000 में 9 प्रकार की बताई गई बुद्धि। तो इसमें जब तीनों ऑप्शन हो 7, 8, 9, जब बाई चांस क्वेश्चन सीटेड में पूछ लिया जाए कि और तीनों ऑप्शन है, तो इसमें आप जो ऑप्शन लगाना वो 8 लगाना, क्योंकि ये एनसीईआरटी की जो बुक है इसमें 8 प्रकार की बुद्धि मानी गई हैं। चाहे इस जो हावर्ड गार्डनर के टॉपिक से टेट सीटेड जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सब में 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, इसलिए आप बड़ा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना। ओके, गार्डनर की बुद्धियों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, इसके बारे में देखिए। इनकी बुद्धि कौन कौन सी हैं? बुद्धि के प्रकार। शाब्दिक भाषाई बुद्धि यानी वर्बल लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे या तो वकील या कवि या पत्रकार आदि बनते हैं। कहने का मतलब है जिनमें मतलब बोलने की क्षमता अधिक होती है वे या तो वकील, देखो वकील लोग भी कितना बहस करते हैं तो कितना बोलते हैं। कभी भी बहुत बोलता है, जब लेक्चर देते हैं कभी लोग तो देखिए लगातार कंटिन्यू 1-2-3 घंटे बोलते ही रहते हैं। और पत्रकार, यदि पत्रकार कोई घटना जहाँ पे होती है वहाँ पे वो जाता है, वहाँ की पूरी डिटेल लेता है, उसके बाद उस पर वो 1-2 घंटा अपने जितने भी शब्द होते हैं वो लिख के पूरा व्यक्त कर देता है। ये हो गई भाषाई शब्द शाब्दिक भाषाई बुद्धि। नंबर 2 तार्किक गणितीय बुद्धि यानी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसमें तार्किक योग्यता यानी मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे या तो अकाउंटेंट बनते हैं या बैंकर बनते हैं या साइंटिस्ट आदि बनते हैं। साइंटिस्ट लोग होते हैं वो देखिए तर्क करने में कितना अधिक होते हैं, मगन रहते हैं, किसी न किसी चीज़ पे उनका तर्क चलता ही रहता है। नंबर 3 स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस, या बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे या तो मूर्तिकार बनते हैं या चित्रकार या आर्किटेक्चर आदि बनते हैं, यानी जो मकान का नक्शा बनाते हैं आर्किटेक्चर बनते हैं। ओके, देखिए छोटी सी जगह में कितना अच्छा नक्शा बना के दे देते हैं मकान का, और सब बिल्कुल सही तरीके से। अब नंबर 4 देखिए आप लोग। 4 कौन सी बुद्धि है? शारीरिक गतिक बुद्धि। ये तो सारी मतलब गति से पता चलता है। शरीर को गति देने वाली बुद्धि, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे या तो अभिनेता बनते हैं या अभिनेत्री या एथलेटिक या डांसर आदि बनते हैं। यानी एथलेट बनते हैं, धावक, जिनमें शारीरिक गति मतलब तैरना ज़्यादा हो, वे या तो डांसर जो डांस करने में अच्छे हों,
अभिनेता या अभिनेत्री देखो एक्टिंग करने में कितने अच्छे होते हैं, उनके शरीर की जो गति होती है वो बहुत अच्छी होती है। संगीतात्मक बुद्धि में अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे या तो सिंगर बनते हैं या इंटरटेनर बनते हैं या आदि बनते हैं। सिंगर कौन? जैसे लता मंगेशकर, ना कि जो लोग अपने घर में गुनगुनाते रहते, थोड़ा थोड़ा गाते रहते, वो लोग नहीं, जैसे लता मंगेशकर मानी जाते हैं। या फिर जो इंटरटेन करते हैं, यानी हंसाने वाले, जो हंसाते हैं। और इनकी जो हार्वर्ड गैलरी पुस्तक एक है, बहुत फेमस है, फेमस ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये इनकी पुस्तक बहुत फेमस मानी जाती है। ओके, आगे देखिए आप लोग। नंबर 6, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और एक नंबर 7 है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये दोनों एक साथ देखना, वरना बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे या तो नेता बनते या सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं, यानी जो अपनी बातों से दूसरे को ज़्यादा आकर्षित कर सकें। जैसे नेता, जब इलेक्शन का नंबर आता है, वे देखिए जब वोट मांगने आते किस प्रकार से हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो, अपनी तरफ उनको आकर्षित कर लेते हैं वोट देने के लिए। अब देखिए ये नंबर 7 अंतःवैयक्तिक बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे या तो आध्यात्मिक गुरु या योगी या संत बनते हैं। जिनका अपने आप में ज़्यादा अंतर्द्वंद चलता रहता है, अपने आप में ज़्यादा मतलब लीन रहते हैं, वे या तो योगी बन जाते हैं या फिर आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। नंबर 8 प्राकृतिक बुद्धि यानी नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। ये 1988 में आई थी, मतलब शामिल की गई थी। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है तो वे या तो किसान बन जाते हैं या जीव व वनस्पति वैज्ञानिक बन जाते हैं। ओके, जब उनको प्रकृति से ज़्यादा प्रेम होगा या तो वे जीव के वैज्ञानिक बन जाएंगे, वनस्पति के बारे में पूरी छानबीन करेंगे, या किसान, प्रकृति से किसान। और नंबर 9 यानी लास्ट बुद्धि है अस्तित्ववादी बुद्धि। ये 2000 में शामिल की गई है बुद्धि। पहले 7 थी, फिर 8 हुई, फिर 9 हुई, 2000 में 9 बुद्धि हो गई। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। किन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे साधु, संत और फिलॉसफर बन जाते हैं। इस बुद्धि की मेन पहचान होती है क्यों, यानी क्यों ऑप्शन लगा होता है, हम दुनिया में क्यों आए, ऐसा क्यों हो रहा है, इस टाइप से आ जाता है। तो इनकी जो बुद्धि है ये मेन हेडिंग है, आप लोग बड़ा ध्यान से पढ़ना और याद रखना किस बुद्धि में क्या पूछा गया है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, अब देखिए इससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, थॉमसन ने, हार्वर्ड गार्डनर। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी हार्वर्ड गार्डनर ने दी बहुबुद्धि का सिद्धांत। भाषिक बुद्धि होती है कवि में, गणितज्ञ में, नेता में, चिकित्सक में। अब आप लोग देखिए नेता में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है नेता में। और जो इसका राइट आंसर है कवि। मैंने इसके 3 ऑप्शन आप लोगों को बताए थे भाषिक बुद्धि के, वकील, कवि, पत्रकार। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मबोधन बुद्धि कहा जाता है
प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक, अंतरावैयक्तिक। तो इसका राइट आंसर है डी, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। मतलब जो हावर्ड गार्डनर बुद्धि का सिद्धांत है वो किस पे बल देता है? ये सीटेट जुलाई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो इसका राइट आंसर डी है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। नंबर डी, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर बी है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बी इसका राइट आंसर है। ये जो आज का हमारा टॉपिक था ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। इससे टेट या सीटेट, जितने भी रीट या जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं सब में 1-2 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आज की क्लास? लाइक एंड शेयर कीजिए और आप लोग कमेंट भी कर दीजिए करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि जो कमी हो वो भी आप लोग बताते रहिए, जिसमें हम सुधार कर सकें। थैंक यू।